हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ यहाँ एक नए वीडियो के साथ जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस, जो कि अपर लिम्ब का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम लोग अपर लिम्ब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो थोरेसिक रीजन में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस का मतलब क्या होता है। ब्रेकियल मतलब ब्रेकियाई, इट मीन्स आर्म, एंड प्लेक्सिस मीन्स कलेक्शन ऑफ नर्व। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ नर्व है जो कि हमारे आर्म को सप्लाई करती है। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस में कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, ये पूरे 5 चीज़ों से मिल करके बना होता है। दैट आर रूट, ट्रंक्स, डिवीज़न, कॉर्ड, ब्रांच। इसको हम लोग ऐसी सीक्वेंस में ही याद करेंगे, RTDCB। ऐसे सीक्वेंस में हम लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि रूट मिलके ट्रंक बनाती हैं, ट्रंक फिर डिवीज़न बनाती है, डिवीज़न मिलके कॉर्ड, और कॉर्ड से डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं जो भी हमारे नर्व होते हैं जो कि हमारे आर्म को सप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं रूट। Root consisted by anterior primary rami of spinal nerve C5, C6, C7, C8 and T1 with contribution from C4 and T2। तो ये पांचों स्पाइनल नर्व जो होती हैं ये मिल करके ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाती हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस का ओरिजिन होता है इन पांचों स्पाइनल नर्व से, दैट आर C5, C6, C7, C8 एंड T1 विथ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम C4 एंड T2। C4 और T2 का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है इसमें, लेकिन मेनली हम इन पांचों को याद रखेंगे। अब हमने रूट देख लिया, तो इसके बाद बारी है ट्रंक की। सो ट्रंक C5 और C6 मिल करके अपर ट्रंक बनाता है, C8 और T1 जो होता है मिलके लोअर ट्रंक बनाते हैं, और C7 जो होगा वो मिडिल ट्रंक बनाएगा। यानी ऊपर के दोनों आपस में मिल करके अपर ट्रंक बनाएंगे, नीचे के दोनों आपस में मिलके लोअर ट्रंक बनाएंगे, और C7 जो होता है वो मिडिल ट्रंक बनाता है। अब आएंगे हम डिवीज़न पे। ईच ट्रंक्स डिवाइड्स इनटू वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीज़न। ये अब इसमें हम लोग देखा है हमने कि यहाँ पे 3 ट्रंक बन रहे हैं। अब ये तीनों ट्रंक जो होते हैं वो वेंट्रल और डॉर्सल डिवीज़न में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर भी कहेंगे। ये तीनों ट्रंक जो होते हैं वो वेंट्रल और डॉर्सल डिवीज़न में डिवाइड होते हैं, और फिर ये जॉइंट होकर के कॉर्ड बनाते हैं। ईच ट्रंक डिवाइड्स इनटू वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीज़न, दे जॉइन टू फॉर्म कॉर्ड। अब यहाँ हम देखेंगे कॉर्ड के बारे में। यूटी मतलब अपर ट्रंक है, एमटी मीन्स मिडल ट्रंक, एंड एलटी मीन्स लोअर ट्रंक। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो ट्रंक होते हैं वो वेंट्रल और डॉर्सल डिवीज़न में डिवाइड होते हैं, तो यूटी भी होगा ऐसे वेंट्रल और डॉर्सल में डिवाइड होगा, मिडिल ट्रंक भी वेंट्रल और डॉर्सल में डिवाइड होगा, और लोअर ट्रंक भी वेंट्रल और डॉर्सल में डिवाइड होगा। अब ये जो वेंट्रल ट्रंक है, अपर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीज़न है और मिडिल ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीज़न है, ये दोनों मिल करके कंबाइन होकर के लेटरल कॉर्ड फॉर्म करते हैं। और जो यहाँ लोअर ट्रंक का वेंट्रल डिवीज़न है वो मिडिल कॉर्ड फॉर्म करता है। और बाकी इन तीनों ट्रंक के मतलब अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक, इन तीनों ट्रंक के जो डॉर्सल डिवीज़न है ये तीनों मिल करके आपस में पोस्टीरियर कॉर्ड बनाते हैं। अब ये कॉर्ड की रूट वैल्यू क्या होती है, मतलब इसमें कौन सी स्पाइनल नर्व, इसमें कौन से स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होते हैं। तो लेटरल कॉर्ड का रूट वैल्यू होता है C5, C6, C7। मिडिल कॉर्ड का रूट वैल्यू होगा C8 और पोस्टीरियर कॉर्ड की जो रूट वैल्यू होती है वो होती है C5 और C6। अब हमने रूट भी देख लिया, हमने ट्रंक भी देखे, डिवीज़न और कॉर्ड देख लिया। अब बारी है ब्रांचेस की। तो लेटरल कॉर्ड से टोटल 3 ब्रांचेस निकलती हैं, मिडिल कॉर्ड से 5 ब्रांचेस निकलती हैं, और पोस्टीरियर कॉर्ड से जो होता है 5 ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जनरली ब्रेकियल प्लेक्सिस के ब्रांचेस के नाम लिखने के लिए क्वेश्चंस में पूछ दिए जाते हैं, या फिर ऐसे भी जैसा कि मैंने बताया कि अपर लिम्ब का
मैंने आपको बताया था कि ब्रेकियल प्लेक्सिस जो होता है अपर लिम्ब का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में बताओ। तो आप ये पूरा कंटेंट अगर लिख देते हैं तो आई होप आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आइए अब हम ब्रांचेस को देखेंगे। ब्रांचेस में हम पहले लेटरल कॉर्ड के ब्रांचेस को देखेंगे। तो लेटरल कॉर्ड में तीन, जैसा हमने बताया था कि ये तीन ब्रांचेस में डिवाइड होता है: लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जिनकी रूट वैल्यू जो होती है C5, C6, C7 होती है। अब देखेंगे कि ये सप्लाई किसके कहाँ करती है। लेटरल पेक्टोरल नर्व है, पेक्टोरल है, तो इससे हम याद रखेंगे कि लेटरल पेक्टोरल नर्व जो होता है पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करेगी। और मस्कुलोस्केलेटल नर्व जो होती है मसल ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म कोरैकोब्रेकियालिस बोथ हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियालिस को सप्लाई करेगी। और जो लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व होता है वो मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म को करेगी। याद रखेंगे कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो होता है वो फ्रंट ऑफ आर्म को सप्लाई करेगा और लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व जो होता है वो फ्रंट ऑफ फोर आर्म को सप्लाई करेगा। मसल्स ऑफ टेंडर एमिनेंस। ब्रांचेस ऑफ मिडिल कॉर्ड देखेंगे: मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल नर्व ऑफ आर्म, मीडियल नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व और अल्नाव नर्व। इनकी सप्लाई देखेंगे। मीडियल पेक्टोरल नर्व जो होता है वो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को सप्लाई करेगा। मीडियल नर्व ऑफ आर्म और फोर आर्म दोनों का सप्लाई सेम होता है। दे बोथ सप्लाई टू स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म and large area of medial side of forearm. Ulnar nerve will supply to 1.5 muscle of front of forearm and intrinsic muscle of palm. इसमें इनकी रूट वैल्यू जो होगी तो इसमें मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो एक्सेप्शन में आती है। इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो C5, C6, C7, C8 एंड T1 पाँचों की पाँचों होती हैं। बाकी देखेंगे, अब देखेंगे हम ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड को। तो इसका पहला ब्रांच है लोअर सब स्कैपुलर नर्व, अपर सब स्कैपुलर नर्व, नर्व ऑफ लेटिसमस डोर्साई, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। तो इसी के साथ साथ हमारी ब्रांचेस भी ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।